Hi everyone, welcome to all of you in Chem Achievers Chemistry classes. So दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनर्जी ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर हम ये एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑर्बिटल की। उसके लिए होता है N+L रूल, उसको यहाँ पे हम समझेंगे। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे अबव प्रिंसिपल, जो आपको बताएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कैसे आखिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी एटम के पास उसको हम कैसे फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में, वो हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे और लास्ट में इसके लिए हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में देखो हमने बात की थी क्वांटम नंबर्स के बारे में। आई होप आप सबको ध्यान होगा, आप लोगों ने एक बार रिवीजन एटलीस्ट किया होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात करें क्वांटम नंबर्स में, जो हमने देखा था चार टाइप के आपके थे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड लास्ट में जो आपका होता था स्पिन क्वांटम नंबर्स, राइट। तो वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें आपने देखा था सेल, सब सेल और ऑर्बिटल के बारे में। एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। देखो हमने आपको बताया था सेल, और सेल के अंदर क्या होती हैं, सब सेल होती हैं, और इस सब सेल के अंदर हम बात करें तो होते हैं ऑर्बिटल्स। एक बार क्विकली आपको रिकॉल कराते हैं, तो हम लोग आज वाले सेशन पर मूव कर जाएंगे, राइट। तो सेल की यदि हमने बात की थी तो पहली सेल हमने देखी थी 1, एन की वैल्यू 1, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा आपको डायरेक्टली बता देंगे जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसको। तो जो फर्स्ट सेल की बात की थी उसमें हमने देखा था कि एक ही सब सेल होती थी 1s, राइट, क्योंकि एल की वैल्यू ओनली 0 हुआ करती थी। देन सेकंड में हमने बात की थी कि यहाँ पे आपकी टू सब सेल होती थी 2s और 2p। देन थर्ड सेल की यदि हम बात करें तो उसमें आपके पास थ्री सब सेल थी: 3s, 3p और 3d। क्योंकि इसमें आपको एल की वैल्यू, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी आपको थ्री वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए यहाँ पे थ्री सब सेल थी, है ना। और लास्ट में हमने देखा था कि अपने पास होती थी फोर सब सेल: 4s, 4p, 4d एंड 4f। आप सबने ऑर्बिटल्स के बारे में भी देखा था, कौन बताता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आपको बताता था कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे किसी सब सेल में। तो ऐसे में आपको पता था कि ओनली वन ऑर्बिटल्स होता है फर्स्ट सेल में। सेकंड में कितने हो जाएंगे आपके, फोर। आपको हमने बताया था ना कि यदि सेल का नंबर एन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर। तो टू के लिए फोर, थ्री के लिए आपके नाइन हो जाएंगे, और फोर के लिए आपके आ जाते 16। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, राइट। तो सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, इसमें आप में से किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा तरीका हमने यहाँ पे देखा कि कैसे आप बताओगे कि किसी सेल में कितने सब सेल होंगी और कितने उसमें ऑर्बिटल्स होंगे। किसकी हेल्प से समझा हमने, क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हमने इसको कैलकुलेट करना सीखा कि किसी सेल में कितनी सब सेल होती हैं और उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ये तो सिंपल सी बात होगी, राइट। यदि आप यहाँ पे देखोगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि वन ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट में टू हो जाते, सेकंड में 8, देन थर्ड में आपके 18 और लास्ट वाले में 32। समझेंगे हम इनका क्लासिफिकेशन जब हम थर्ड चैप्टर 11 केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं अब अपने आज वाले सेशन पर। हमें समझना है इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना, और साथ में देखेंगे कि कैसे हम इसको फिल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले करते हैं हम इन ऑर्बिटल के एनर्जी की कैलकुलेशन। तो उसके लिए क्या होता है, N+L रूल। तो समझते हैं कि ये क्या कहता है हमसे। तो देखो पहला केस होता है इसमें, केस नंबर 1 करके आप नोट कर लेना। क्या कहता है केस नंबर 1 आपसे, देखो। तो यदि हमने N+L की वैल्यू कैलकुलेट की, N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। सो आप यहाँ पे ध्यान रखना, मोर दी N+L value for the orbital, राइट। किसी ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी ज्यादा N+L की वैल्यू आएगी, राइट, सो मोर विल बी द एनर्जी। दैट मीन्स मोर विल बी द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले N+L रूल में उस ऑर्बिटल के लिए पर्टिकुलरली हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एन और एल की वैल्यू,
है ना। और जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आएगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। देखते हैं कि एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। सपोज हमने आपको दे दिया यहाँ पर 2s और 2p। अब इन दोनों में से क्या दोनों की एनर्जी सेम है? ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, 2s और 2p सेकंड सेल के ऑर्बिटल हैं। तो इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम, हम क्या करेंगे? n और l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n क्या है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू। n और l की पहले हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमने आपको सिखाया था n क्या होता था, जो उस s के आगे लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो n की वैल्यू इसमें 2 हो जाएगी, इसमें भी n की वैल्यू 2। राइट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एल की वैल्यू फिक्स होती है। एल के लिए, एस के लिए 0 हो जाता है, एल पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है? एस। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, पी के लिए 1 होती है। अब आप यहाँ पे एन प्लस एल कैलकुलेट कर लो। तो एन प्लस एल जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 0 तो आ गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1 तो आ गया 3। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 2p ऑर्बिटल है उसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं अब डायरेक्टली यहाँ पे देख के कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप यदि एनर्जी ऑर्डर लिखोगे, राइट, यदि हम यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी किससे? 2s से। सिंपल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस ऑर्बिटल में n और l की वैल्यू देख लेनी है, जिसके लिए n और l की वैल्यू, n प्लस l की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा आएगी उसके लिए आप बोलोगे कि उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। ये तो हो गया केस नंबर 1। राइट। सो मोर द n प्लस l वैल्यू फॉर द ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स मोर विल बी द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल। राइट। आगे चलते हैं, इसका केस नंबर सेकंड समझते हैं। केस नंबर सेकंड आपसे क्या कहेगा यहाँ पे, समझना ऑल ऑफ यू। देखो केस नंबर सेकंड की यदि हम बात करें तो आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए। कैसे? समझते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यदि हम आपको एग्जांपल दे दें यहाँ पर 2p, और यहाँ पे ले लो आप 3s। राइट। ये केस नंबर सेकंड हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 2p और 3s हमने दिया, तो आपको वही काम करना है, n और l की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। n की वैल्यू कितनी है 2p में? 2। और 3s में n की वैल्यू 3। l कितना होता है p के लिए? 1। और s के लिए कितना होता है? 0। राइट। सिंपल सा था। n प्लस एल कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा? 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। और 3s के लिए कितना आएगा? 3 प्लस 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3। तो अपने पास n प्लस एल की वैल्यू कितनी आई? 3 और 3 सेम आ गई। यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू क्या है? सेम। तो अब इस केस में हम एनर्जी का पता कैसे करेंगे वो समझते हैं। राइट। तो केस नंबर सेकंड अपने पास ऐसा है कि जिसमें ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू आपको सेम मिल जाएगी। राइट। तो आप यहाँ पे नोट करना, इफ n प्लस एल वैल्यूज आर सेम, यदि ये सेम आती हैं, देन ऑब्जर्व द n वैल्यू। तो जब आपको ऐसा केस मिले कि जिसमें n और l की वैल्यू क्या आ जाए? सेम, उस केस में हमें किसको ऑब्जर्व करना है? n की वैल्यू को ऑब्जर्व करना है। राइट। तो ये क्या कहता है देन आपके लिए? ये कहता है सिंपल सा, नोट करना, राइट। सो मोर द n वैल्यू, मोर विल बी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटर। राइट। तो आपको क्या करना है, जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तब हमें किसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करना है? n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो आप 2p में 2 थी और 3s में 3, तो कहाँ पे ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये 3 ज्यादा है। तो यहाँ से हम फिर एनर्जी का ऑर्डर क्या बता देंगे? देखो यहाँ आपको देख के मिल जाएगा कि देखो 3s में n की वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स 3s की जो एनर्जी होगी वो 2p से ज्यादा हो जाएगी। राइट। इस तरीके से आप बता सकते हो। सिंपल है ना? राइट। सिंपल था। तो ये सिंपल सा तरीका होता है क्या? एनर्जी पता करने का।
आप सबको समझ आया? इन दो केसेस में आपका सब ऑर्बिटल की एनर्जी आपको मिल जाएगी। पहला केस क्या था कि एन प्लस एल की वैल्यू कैलकुलेट करना, जिसके लिए एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा आए उसके लिए एनर्जी उस ऑर्बिटल की ज्यादा। और जब दोनों एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाएं किन्हीं ऑर्बिटल्स में, तो उस केस में आप एन की वैल्यू ऑब्जर्व करना, जिसके लिए एन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे 3s और 2p में हमने देखा 3s की एनर्जी ज्यादा होगी किससे, 2p से। सिंपल। अब बात आती है कि ये तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी हम पता कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। तो उसके लिए आता है आपके लिए अहबाउ प्रिंसिपल। अहबाउ प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है सिंपल सा। अहबाउ प्रिंसिपल आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वो आपको सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा। और जब वो ऑर्बिटल फिल हो जाएगा देन वो आपका हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। राइट। सो किसी भी आपने जब एटम किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले वो लोअर एनर्जी में जाते हैं, फिर वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाते हैं। राइट। सो अबो प्रिंसिपल आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्टेड टू फिल विद द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं थोड़ा। राइट। जैसे आपको हमने एग्जांपल दे दिया सपोज हाइड्रोजन का, इसके बाद आपको सपोज दे दिया लिथियम का। देखो हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपको 20 तक के एलिमेंट का मास और एटॉमिक नंबर दोनों याद रखने हैं, और एटॉमिक नंबर और कितने तक के करने हैं, टोटल 30 एलिमेंट तक का एटॉमिक नंबर याद रखना है। राइट। तो अबो प्रिंसिपल आपसे कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स जब वो फेल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें फिल करना है किसमें? ऑर्बिटल्स में। फिल करते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s ऑर्बिटल की। राइट। तो से वन इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा? 1s। तो 1s ए ऑर्बिटल हो गया। और ऊपर आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन 1s1, क्योंकि 1 था। लिथियम में देखो कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे? 1s। तो 1s में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने जाते हैं? 2। तो 2 हो गया। देन इसके बाद आपका क्या आएगा? 1s के बाद 2s आता है। तो 2s में कितने ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? देखो अपने पास थे 3 यहाँ पे, तो इसमें से दो तो s में चले गए, 1s में। बचा कितना? 1, तो वो 2s में चला जाएगा, 2s1। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। राइट। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको हमने एग्जाम्पल दे दिया सपोज कार्बन का। कार्बन कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो जब आप फिल करोगे तो ऑर्बिटल आपको देखने 1s होता है, देन 2s होता है, फिर उसके बाद 2p। ये कैसे पता? ये लाइन से होता है। फर्स्ट सेल में 1s था, सेकंड सेल में 2s और 2p, फिर थर्ड सेल में 3s 3p 3d। लेकिन एनर्जी ध्यान रखनी है। तो 1s, फिर 1s के बाद एनर्जी 2s की होगी, और 2p की तो 2s से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इसमें जाएंगे 2। राइट। बाकी कितने बचे? 4। तो इस एस में भी 2, क्योंकि एस के पास एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो 2 फिल कर दिए। पी में कितने जाएंगे? मैक्सिमम 6 जाते हैं। तो बचे कितने अपने पास? एटॉमिक नंबर 6 था, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें से 4 तो फिल कर दिए हमने, 1s2 2s2। बचे कितने? 2। तो वो आपका पी में चला जाएगा, 2p2। इस तरीके से लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसको नहीं पता वो आप यहाँ पे नोट कर लेना। सिंपल सा एक पॉइंट है, नोट कर लेना। देखो यदि एस ऑर्बिटल हो गया, वेट वेट या एस ऑर्बिटल हो गया तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। हाँ। पी ऑर्बिटल होगा अपने पास तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी होगा तो उसमें मैक्सिमम कितने जाते हैं? 10, क्योंकि उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबसेल में। और यदि एफ सबसेल आपके पास होती है तो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। दैट मीन्स जैसे आपका 2p अभी यहाँ पे चल रहा कार्बन के केस में, जब उसमें 6 हो जाएंगे तो फिर हम 2p के आगे बढ़ जाएंगे। 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप पी वाले में नहीं भर सकते। सिमिलरली डी वाले में कितने से ज्यादा नहीं फिल करोगे? 10 से ज्यादा। राइट। सो अबव प्रिंसिपल आपसे कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करें किसमें? ऑर्बिटल्स में, तो हमेशा आपको पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करना है, और जब वो फिल हो जाएगा कंप्लीटली फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाना है। तो कहने का मतलब जो हमने लिखा है क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कि आपको एनर्जी ऑर्डर ध्यान रखना है। यदि आपको एनर्जी ऑर्डर पता है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल हो जाता है। अब कैसे याद रखोगे? तो उसके लिए समझते हैं। राइट। यहाँ पे
तो यदि आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज started to fill in the lower energy orbital, and then once this lower energy orbital completely filled, then it will move on the higher energy orbital, right? So सिंपल सा है। आप चाहो तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हो, हम भी यहाँ पे लिख देते हैं, राइट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज स्टार्ट टू फिल इन दी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, राइट? तो सबसे पहले आपको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करना है। जैसे वो कंप्लीटली फिल हो जाए तो हम फिर आगे वाले ऑर्बिटल्स के पास मूव कर जाएंगे, राइट? तो आपका यहाँ पे मेन काम क्या है? एनर्जी को ध्यान में रखना। कैसे ध्यान रखोगे उसके लिए हम आपको सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे देखते हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे देखेंगे सिंपल सी ट्रिक। समझना ऑल ऑफ यू, है ना? तो इसमें कैसे आप लिखो, ट्रिक क्या होती है, देखो समझना ऑल ऑफ यू। सिंपल सी है, देखो। ऑर्बिटल आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? एस वाले से, है ना? एस सबसे पहले आती है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है, एस, एस, पी, देन एस, पी, एस, पहली लाइन, एस पी एस, राइट? इसके बाद देखो, पी के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है आपका? डी आता है, तो हम डी से पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे, डीपीएस, दो बार डीपीएस, राइट? डी के बाद कौन सा आता है? एफ आता है, तो एफ से हम पीछे की तरफ चलेंगे, एफ, डी, पी, एस, एफ, डी, पी, एस। बस इतना आपको ध्यान रखना है। पहली लाइन क्या है? एस पी एस, राइट? इसके बाद आपको पता है कि पी के बाद डी आता है, तो डी से पीछे चलो, डीपीएस, डीपीएस। और डी के बाद एफ आता है, तो एफ से पीछे चलो दो बार, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, राइट? अब यहाँ पे आपका पहला काम क्या है? इसको नंबरिंग करना। याद रखना, एस कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से। पी कहाँ से आता है? टू से। और डी कहाँ से आता है? थ्री से। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम एस वाले की नंबरिंग कर देते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। ये एस की नंबरिंग हो गई, राइट? अब पी कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? टू से। तो टू से स्टार्ट करो, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन। सिंपल हो गया। डी कहाँ से होता है? थ्री से, तो थ्री से स्टार्ट कर देते हैं, थ्री, फोर, ये फाइव डी हो गया आपका, और ये हो गया सिक्स डी, हो गया। एफ कहाँ से होता है? फोर से, तो फोर और फाइव एफ। तो ये होगी नंबरिंग। ये आपको क्या मिल गया? ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये एनर्जी ऑर्डर है। आप चाहो तो कैसे चेक कर सकते हो? एन प्लस एल वैल्यू से इसको चेक कर सकते हो। ये डायरेक्टली मिल गया आपको। अब आपको यहाँ पे एन प्लस एल कैलकुलेट नहीं करते रहना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली ऑर्डर मार्क कर सकते हो। तो वन एस की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद टू एस, फिर टू पी, थ्री एस, थ्री पी, फिर फोर एस आएगा, फिर थ्री डी आएगा। इस तरीके से इनकी एनर्जी होती है, राइट? अब आपको जैसे सपोज हमने कोई एलिमेंट दे दिया, है ना? जैसे यहीं पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रिक के पास ही आपको समझ आ जाएगा, राइट? जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, सपोज कौन सा दे दें आपको? चलो स्कैंडियम दे देते हैं, ठीक है? स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होता है एटॉमिक नंबर। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को फिल करना है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से, राइट? कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में? 21, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 है। करते हैं। तो सबसे पहले वन एस में जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वन एस टू। देन उसके बाद कंप्लीट फिल हो गया है ना एस, उसके बाद आगे वाले पे चलो, तो टू एस में कितने जाएंगे? टू, क्योंकि एस में दो ही जाते हैं मैक्सिमम। पी में कितने जाते हैं? छः, तो इसमें छः फिल कर दो। अभी हम कैसे फिल कर गए? क्योंकि अपने पास टोटल 21 इलेक्ट्रॉन है जिसको हमें फिल करना है। अभी तक हमने कितने फिल कर दिए? टू प्लस सिक्स कितने हो गए? 10। अभी अपने पास 11 बाकी हैं, तो टू पी के बाद हम कहाँ जाएंगे? थ्री एस। तो थ्री एस में फिर से दो ही जाएंगे। देन थ्री पी में फिर से सिक्स हो गया, तो 18 फिल हो गए। अभी भी आपके पास तीन बाकी है, तो फोर एस में टू जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा थ्री डी। तो कितना बचे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? आप वन बचा है, तो थ्री डी में वन। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन फिल करते चलना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये जो हमने लिखा है वो क्या हो गया स्कैंडियम का?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हो। तो कितना सिंपल है, बस आपको एनर्जी का ऑर्डर ध्यान रखना है। तो कभी भी आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्वेश्चन आता है तो आप एक रफ पेज पर जाके इस ट्रिक को लिख लेना। बस फिर स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ, जितने भी इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं उसको लाइन से फिल करते जाओ। हो गया, बहुत सिंपल है, राइट। तो इसके नियम का हमने लिख के देखा, इसी तरीके से आपको आगे वाले अदर एलिमेंट का भी चेक करना है। तो आप घर पे एक प्रैक्टिस करना कि हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है और फिर अपनी बुक में से उसको क्रॉस चेक कर लेना है। डेफिनेटली वहां पे एक दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक्सेप्शनली मिलेंगे। तो वो क्यों होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, समझना ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप सबको ये क्लियर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं लोअर एनर्जी से भरना स्टार्ट करते जाओ। जैसे ही उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल हो गए तो फिर आपको आगे वाली ऑर्बिटल पे मूव करना है। ऐसा नहीं कि आप पी में ही 7 इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, नहीं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। एस में 2 ही जा सकते हैं, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एफ में 14। तो डी में 10 से ज्यादा नहीं जा सकते, एफ में 14 से ज्यादा नहीं जा सकते और पी में 6 से ज्यादा। तो एक आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग आंसर करना, बाकी रीजन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे डेफिनेटली। देखो समझना, जो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा ना, जब आप क्रोमियम का लिखोगे, क्रोमियम का होता है 24, तो जब हम इसको लिखेंगे तो 1s2 आएगा, 2s2, ये हमें याद है, आपको छोटा एटलीस्ट 30 तक का तो ध्यान रखना है, राइट। 3s, 2s2 2p6, इसके बाद आएगा 3s। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें 24, तो 3p6 हो गया। देन 4s आएगा, तो आप बोलोगे सर 4s2 और 3d में 4 कर देते हैं, बट ये रॉन्ग हो जाता है, ये एक्सेप्शनल है। यहाँ पे आना है क्या आपका, इसका जो करेक्ट आएगा वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आपको साथ साथ लिखना है ना, ये नहीं कि आपने बस यहाँ से कॉपी कर लिया, नहीं, एक बार खुद से लिख के देखो तो पता चलेगा कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ये ऐसा होता है इसका सही, राइट। सिमिलरली एक और एलिमेंट होता है कॉपर, इसका होता है 29, है ना। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 29 इलेक्ट्रॉन अपने पास है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आप बोलोगे सर 4s2 कर देते हैं और 3d में 9 कर देते हैं, राइट। देखो 2 2 4 एंड 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20 और 9 29, राइट। लेकिन ये फिर से रॉन्ग हो गया। इसका जो सही होता है वो क्या होता है वो भी आप देख लो यहाँ पे। वो आपका कुछ ऐसा होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो जाएगा आपका, 4s में 1 और 3d 10। अच्छा, आप जब बुक्स में देखोगे ना लिखा, तो वो 3d को पहले लिखते हैं, 4s को बाद में, तो वो भी तरीका सही है। वो लिखने का तरीका है कि 3d पहले लिख दो, 4s उसके बाद, क्योंकि पहले थर्ड सेल होगी फिर उसके बाद फोर्थ सेल होगी। लेकिन याद रखना, लिख चेक कैसे भी सकते हो आप, 4s को बाद में लिख दो, 3d पहले लिख लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल करोगे, 4s में। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है 3d से, राइट। तो आपको यहाँ पे रीजन पता करके लाना है कि कॉपर और क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का क्यों आया। क्यों 4s में 1 और 3d में 5 किया, 3d 4 क्यों सही नहीं था। क्यों हमने 4s 1 3d 10 किया कॉपर के केस में। हम क्यों नहीं बोल सकते कि 4s 2 3d 9 भी सही है। तो इसका एक डायरेक्टली नोट डाउन करना, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, बट हाँ इसका रीजन भी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको वो रीजन पता करके लाना है और कमेंट बॉक्स में आपको वो कमेंट करना है। एवरीवन, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि कॉपर और क्रोमियम में ये 3d 5 4s में 1 क्यों हुआ, 3d 10 4s 1 क्यों हुआ, है ना, इसका क्या रीजन है वो आपको कमेंट में सेंड करना है। सो आई होप कि इतना आज के लिए सफिशियंट है। तो हमने क्या सीखा कि ऑर्बिटल जो होते हैं उसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। एक बार आपको एनर्जी पता चल गई तो फिर हम उसमें अबव प्रिंसिपल का अप्लाई करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करते चलना है, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना, किसी एटम के किसी एलिमेंट के पास जितने हैं, वो कैसे पता चलेगा, आपको पता है, पहले सेशन में देखा था हमने, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। कहीं पर यदि डिफिकल्टी फेस होती है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड करना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट, नेक्स्ट क्लास में। तो
आई थिंक आप सबको क्लियर होना चाहिए अभी, है ना? तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, राइट? सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद देखेंगे अभी हुंस रूल, और इसके बाद देखेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये दोनों भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। फिर पेरियोडिसिटी वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो इतना आप लोग करके लाना, और कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video everyone. I hope so it's helpful for all of you. तो यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि ऑलरेडी आप इसके मेंबर बन चुके हो तो आपको शेयर करना नहीं भूलना है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।